मुहर्रम शरीफ में जब भी मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, काफ़ी लोग जो मेंढक की तरह टाटर करने लग जाते हैं और मौला हुसैन की शान में जो है अपने अपने अंदाज में फतवे देना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी दुनिया में लोग हैं जो इनसे बुग़्ज़ रखने के बाद, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बुग़्ज़ रखने के बाद ये दावे करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, तो उनके वो दावे झूठे और खोखले दावे हैं, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत के बिना ना तो वो दुनिया में पार लगेंगे और ना आखिरत में पार लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मौला हुसैन के सदक़े में आप सब लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अपने करम के साये में रखे। खुदा की राह में हम घर से जब निकलते हैं, हमारे साथ में हसब और नसब निकलते हैं। हुसैन जीत गए ये सबूत है वरना, हुसैन जीत गए ये सबूत है वरना, जुलूस हारने वालों के कब निकलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इमाम बारगाह में मौजूद हैं, दरबार ख्वाजा सरकार में, जिसको मकबरा बोलते हैं। ये मौला हुसैन के नाम का जो ताज़िया बनता है यहाँ पे, इससे पहले हमने आपको दिखाया है कि ये 3 हिस्सों में था। इससे पहले जब आप अपने अगले वीडियो में जो बताया है ये अलग अलग हिस्सों में था। अभी इसको एक करके जोड़ के रख दिया गया है। वो पूरा एक करने के बाद, तीनों हिस्सों को एक करने के बाद ये ताज़िया कैसा नज़र आता है। और रोज़ा इमाम हुसैन की नकल है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर गुम्बद बना है और उनकी बुर्ज की तरह से चारों तरफ ये मीनारें बनी हुई हैं ताकि ये चारों तरफ से एक जैसा नज़र आए। ये तमाम खुद्दाम हज़रात जब यहाँ की रसूमात होती है, सवारी होती है, तो कंधे पे उठाते हैं और कंधे पे उठा के इसकी सवारी करते हैं। और ये प्रोग्राम कब कब होंगे, जैसा कि हमने आपको बता ही रखा है, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे मुहर्रम शरीफ की। और इंशाल्लाह ये सवारी कहाँ से होती है और कैसे होती है, वो सब मकामात, जिन जिन मकाम से वो सवारी होती है मौला हुसैन के ताज़िये की, वो सब भी आपको इंशाल्लाह आज अपनी वीडियो में हम बताने वाले हैं। और कुछ हदीस मुबारक हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने अभी कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, आपको पढ़ के सुनाई है सबसे पहले वीडियो में, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो अल्लाह ताला कुरान में अपने प्यारे महबूब, अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, मुझे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए। अजर रिसालत में अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब से मांग रहा है, उनके कराबतदार, उनके अहले बैत की मोहब्बत के लोगों से कह दो कि मुझे तुम्हारी अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। तो मुहर्रम शरीफ में जब भी मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, काफ़ी लोग जो मेंढक की तरह टाटर करने लग जाते हैं और मौला हुसैन की शान में जो है अपने अपने अंदाज में फतवे देना शुरू कर देते हैं। तो ये कुरान से साबित है, जिसमें जो आयत मैंने पढ़ के सुनाई है कि अल्लाह ताला ख़ुद चाहता है कि अल्लाह के रसूल की जो अहले बैत है उससे मवद्दत करो। मोहब्बत तो बहुत छोटी चीज़ है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कह दो लोगों से कि मुझे मवद्दत चाहिए। मवद्दत बहुत बड़ी चीज़ है। मवद्दत में किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। मवद्दत वो है, अहले बैत से मवद्दत वो है कि जिसमें जो बात कह दी है तो वो करनी ही है। तो ये सब बातें हैं। तो ये सब मुहर्रम शरीफ में ही सारे फितने और फसाद जो लोग हैं करना शुरू कर देते हैं। और इसमें के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारक में ये फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो और एक हदीस मुबारक में अपनी अहले बैत के लिए, हसनैन करीमैन के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग
मेरी अहले बैत से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन से और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, इनसे दुश्मनी रखेगा, वो मुझसे दुश्मनी रखेगा। तो अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो झूठे और खोखले दावे करते हैं आशिक़ रसूल होने के, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया कि जो इनसे दुश्मनी रखेगा वो मुझसे दुश्मनी रखेगा। अगर जो लोग अहले बैत से, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से अगर बुग़्ज़ रखते हैं और दुश्मनी रखते हैं तो वो फिर आशिक़ रसूल कैसे हुए? तो जितने भी दुनिया में लोग हैं जो इनसे बुग़्ज़ रखने के बाद, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बुग़्ज़ रखने के बाद ये दावे करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, तो उनके वो दावे झूठे और खोखले दावे हैं, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत के बिना ना तो वो दुनिया में पार लगेंगे और ना आखिरत में पार लगेंगे। तो जो भी इनकी मोहब्बत के बिना, और दीन के अरकान जितने भी हैं, अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत के बिना सब बेकार हैं। और ये कुरान से साबित है, जैसा कि मैंने आपको कुरान की आयत अभी पढ़ के बताई है, और उसका क्या मफ़हूम है, उसके क्या माने हैं, वो भी आपको बताए हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारका में क्या फरमा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो लोगों को ये ख़ुद फ़ैसला करना है कि हमें कामयाब कैसे होना है, दुनिया में भी कामयाब कैसे होना है और आखिरत में भी कामयाब कैसे होना है। और वो लोग बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं और गफलत में पड़े हुए हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे हुए हैं, क्योंकि अहले बैत से जो बुग़्ज़ रखेगा वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखेगा। और उनके वो दावे कि हम आशिक़ रसूल हैं एकदम झूठे और खोखले दावे हैं, जो ये दावे करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं और उसके बावजूद वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं और दुश्मनी रखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हैं और इंशाल्लाह अभी आपको लेके जाएंगे जहाँ से 8 तारीख को मौला हुसैन के ताज़िए की पहली सवारी होती है, वो किस जगह से होती है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ से जो अभी आपको बताया जहाँ ताज़िया रखा हुआ है, यहाँ से इस ताज़िए को लेकर कंधों पे उठाने के बाद 3 हिस्सों में बुलंद दरवाज़ा जहाँ पर है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का, वहाँ पे ले जाकर रखते हैं। वहाँ पे ले जाकर रखने के बाद उसको जो कलश वगैरह सब यहाँ पे लगाने के बाद लेकर जाते हैं, उसको वहाँ रखने के बाद और उसमें जो है तुरबत शरीफ रखते हैं, और तुरबत शरीफ रखने के बाद उन तीनों हिस्सों को वहाँ पे जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद उसको जो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का मेन गेट है, 1 नंबर गेट है, वहाँ पे रख दिया जाता है। और आस्ताना शरीफ, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का आस्ताना शरीफ जब यहाँ पे मामूल होता है, आस्ताना शरीफ बंद किया जाता है, उसके बाद उसकी सवारी की जाती है। तो वो मुकाम कहाँ पर है वो भी आपको बताते हैं। चलते हैं आगे की तरफ और इंशाल्लाह जितने भी मकाम हैं जहाँ जहाँ से सवारी होती है, सबसे पहली सवारी जो मौला हुसैन के ताज़िए की होती है वो ख्वाजा खाजगान के दरबार से जो मेन गेट है वहीं से होती है। और दूसरी सवारी जहाँ से होती है वो 9 तारीख को होती है, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख को होती है, वो भी आपको बताएंगे। और आज इंशाल्लाह जितने भी मकाम हैं जो सवारियाँ जहाँ जहाँ से होती हैं मौला हुसैन के ताज़िए की, वो सब आपको बताएंगे। और जो 10 तारीख को सवारी होती है और यहाँ से ले जाने के बाद किस जगह पे रखते हैं ताज़िए को, और फिर वहाँ से सवारी होती है, जो 3 सवारियाँ हैं उन तीनों सवारियों के जो मुकाम हैं तो जहाँ पे ताज़िया मौला हुसैन का ताज़िया रखा जाता है और सवारी की जाती है, वो तीनों मकामात जो हैं आज हम इंशाल्लाह आपको बताने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को पूरा देखते रहिए, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिए। ये हम पहुंच गए हैं, इसको दरगाह बाज़ार बोलते हैं और ये मेन गेट है। ये हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का मेन गेट है। जब मुहर्रम शरीफ की 8 तारीख को, जैसा मैंने बताया है, यहाँ पे ताज़िया रख के तीनों हिस्सों को जोड़ के यहाँ से उठाकर मगरिब के बाद यहाँ पे रख दिया जाता है। और यहीं से जो पहली सवारी होती है मौला हुसैन के ताज़िए की, पहली सवारी यहीं से होती है। हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के 1 नंबर गेट से यहीं से सवारी होती है। और उसके बाद यहाँ से सवारी करने के बाद तमाम खुद्दाम हज़रात कंधे पे उठाते हैं ताज़िया और मरसिया खानी करते हुए जो जिस तरफ से जाते हैं वो तमाम रास्ते भी हम आपको बताने वाले हैं इंशाल्लाह।
यहाँ से सवारी होगी आस्ताना शरीफ बंद होने के बाद, और यहाँ पे सलात व सलाम और मरसिया खानी करते हुए साथ साथ पढ़ते हुए यहाँ से लेके इस रास्ते से, ये जो हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का ये रास्ता है, इस रास्ते की तरफ से लेकर कंधों पे उठाकर चलते हैं। और ये जो सवारी होती है, जो तीनों सवारियाँ होती हैं, ये आस्ताना शरीफ, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, हुजूर ख्वाजा खाजगान का आस्ताना शरीफ बंद होने के बाद ही ये सवारियाँ की जाती हैं और रात में ही ये सवारियाँ होती हैं। लगभग अभी आस्ताना शरीफ बंद होने का टाइम जो है 10 बजे का है, तो 10 बजे के बाद ही ये सवारी मौला हुसैन के ताज़िए की होगी और इस तरफ लेकर आते हैं। ये जो गली कहलाती है, ये लंगर खाना गली कहलाती है और इसी रास्ते से होते हुए जो 5 नंबर गेट है हुजूर ख्वाजा खाजगान के दरबार का, उस 5 नंबर गेट के ऊपर इमाम बारगाह बनी हुई है, वहाँ पे ले जाकर उस सवारी को और मौला हुसैन के ताज़िए को वहाँ पे रख दिया जाता है रात को 12 बजे। ये सामने 2 नंबर गेट है, इस रास्ते से ही होते हुए मौला हुसैन के ताज़िए की सवारी जाएगी आगे की तरफ। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 3 नंबर गेट है, हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का 3 नंबर गेट है और इसी गेट के अंदर लंगर खाना है और इसीलिए लंगर खाने की वजह से ही इस गली को जो है लंगर खाना गली बोला जाता है। तो ये आपकी नॉलेज में रहेगा, मालूमात में रहेगा, इसलिए ये सब अपडेट मुहर्रम शरीफ की मैं आपको दे रहा हूँ। और जब मौला हुसैन के ताज़िए की सवारी होती है तो काफ़ी रश रहता है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप दूर से ही हाज़िरी करें। मौला हुसैन के ताज़िए की सवारी के वक्त ज़्यादा करीब जाने की कोशिश न करें, क्योंकि वहाँ मौका कम मिल पाता है। सवारी के वक्त में मौला हुसैन के ताज़िए के करीब जाने का मौका कम मिल पाता है, भीड़ ज़्यादा रहती है। और मौला हुसैन की सवारी के वक्त ताज़िए के करीब ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना करें, जिससे कोई बेहुरमती हो। इस वजह से आप दूर से ही हाज़िरी करें। अगर आप अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए हैं और मौला हुसैन की ताज़िए की सवारी में आप हाज़िरी देना चाहते हैं, अपने सलाम के नजराने पेश करना चाहते हैं, तो आप दूर से ही हाज़िरी दे सकते हैं। जब ताज़िया रखा रहे तब आप करीब जाके वहाँ को उसको ताज़िए को चूम सकते हैं और हाज़िरी दे सकते हैं। तो ये रास्ता है जो मैंने आपको बताया, लंगर खाना गली, इसी रास्ते से सवारी लेकर आते हैं, मौला हुसैन का ताज़िया लेकर आते हैं। ये 4 नंबर गेट है हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का। और आगे की तरफ जो है 5 नंबर गेट है। 5 नंबर गेट के ऊपर ये जो सामने आपको अभी हम दिखाएंगे ले जाके इमाम बारगाह बनी हुई है और इसी इमाम बारगाह में मौला हुसैन के ताज़िए को लाके कंधों पे उठा के लाके सवारी के साथ यहाँ पे रखा जाता है। ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये इमाम बारगाह है। ये 5 नंबर गेट है हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का। और ये जो इमाम बारगाह है 8 तारीख को यहाँ पे मौला हुसैन के ताज़िए को यहाँ पे लाके रख दिया जाता है। अब 8 तारीख की सवारी जिस दिन होती है, उसके बाद जो मौला हुसैन करबला शरीफ बोलते हैं, मौला हुसैन के नाम से जो बना रखी है, उसकी भी सवारी होती है। ताज़िया यहाँ पे रखने के बाद लगभग रात को 12 बजे लाके मरसी खानी के साथ ताज़िए को यहाँ पे रख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हवेली है, हवेली से करबला शरीफ की सवारी होती है, जिस पे मौला हुसैन का मज़ार मुबारक की और मौला इमाम हसन के मज़ार मुबारक की नकल बनी हुई है, उसकी सवारी करते हैं। और हवेली से उसकी सवारी करने के लाकर सुबह 4 बजे यहाँ पे, ये सामने आपको जो जगह दिख रही है, यहाँ पे करबला शरीफ को लाकर रख दिया जाता है। तो अभी जो मुहर्रम शरीफ के तमाम इंतज़ामात हैं, साफ़ सफाई के, डेकोरेशन के और तमाम इंतज़ामात जितने भी हैं, उसके कन्वीनर हमारे मुन्ना भाई हैं, अब्दुल हक साहब हैं, ये अंजुमन के मेंबर हैं हमारे। और अभी तमाम मुहर्रम शरीफ के इंतज़ामात इन्हीं के हाथ में हैं। तो मौला हुसैन इनको सलामत रखें। ये बहुत अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं हर वक्त और मौला हुसैन से मवद्दत और मोहब्बत रखते हैं। अब 9 तारीख को, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख को जब यहाँ पे ताज़िया रखा रहता है, 9 तारीख को यहाँ से मौला हुसैन के ताज़िए की सवारी की जाती है और वो जाके जो बड़ी इमाम बारगाह है वहाँ पे रखा जाता है। तो वो भी आपको दिखाते हैं। और इसी रास्ते से ये आप देख रहे हैं, यहाँ से सवारी होती है। सवारी होने के बाद
ये यहाँ पे 16 सीढ़ी का एरिया बोला जाता है इसको, छतरी गेट और 16 सीढ़ी का एरिया बोला जाता है। इन सीढ़ियों के ऊपर से लेके कंधों के ऊपर ही लेकर चलते हैं ताज़िए को, इन सीढ़ियों के ऊपर से लेके चलते हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंजर रहता है जब मौला हुसैन की सवारी होती है। तो यहाँ पे लाके रुकते हैं, सलात व सलाम मरसी खानी पढ़ते हुए यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है ये बड़ी इमाम बारगाह, जहाँ पे 9 तारीख को ले जाके सवारी के बाद रात को 12 बजे ही वहाँ पे ताज़िया रखा जाता है। मौला हुसैन का ताज़िया वहीं पे रखा जाता है और वो 10 तारीख तक वहीं पे रहता है और 10 तारीख की रात को ही वहाँ से सवारी होती है। तो ये जो गली से हम जा रहे हैं ये इमाम बारगाह की तरफ जाती है और इसको डोली चौक बोलते हैं, डोलीवान चौक बोलते हैं। और ये नीचे की तरफ आगे की तरफ सीधा रास्ता जो जाएगा ये बड़ी इमाम बारगाह की तरफ ही जाएगा। तो अभी इंशाल्लाह जो यहाँ पे बड़ी इमाम बारगाह बनी हुई है, जहाँ पे लगभग ताज़िया 9 तारीख के बाद 10 तारीख को भी दिन में पूरे दिन वहाँ पे रखा रहता है, वो भी आपको बताएंगे। ये आप देखिए इन गलियों से मौला हुसैन के ताज़ियों को लेकर आते हैं कंधों पे रख के, सलात व सलाम पढ़ते हुए, मरसिया खानी करते हुए, और 9 तारीख के दिन वो सवारी होती है जैसा मैंने आपको बता दिया है। और ये सामने की तरफ आप देखेंगे ये बड़ी इमाम बारगाह है, जिसको इमाम बाड़ा भी बोलते हैं काफ़ी लोग। ये इमाम बारगाह है। ये आप इस तरफ देख सकते हैं, ये जिस दिन चांद होता है उस दिन चांद रात से ही मौला हुसैन के नाम का तबरुकात, उनके नाम की नियाज लोग तस्लीम करना शुरू कर देते हैं। तो हम भी ले लेते हैं, मौला हुसैन के नाम का शरबत है, लोग सबीले लगाना शुरू कर देते हैं। और मौला हुसैन के नाम से यहाँ पे आप देखेंगे हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में काफ़ी लंगर और नियाज होते हैं। इतने लंगर और नियाज होते हैं कि आपने कहीं देखे नहीं होंगे। आपको कदम कदम पे शरबत, नियाज, लंगर मौला हुसैन के नाम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम इमाम बारगाह के अंदर पहुंच चुके हैं। ये जो बड़ा वाला गेट है अभी आपको बंद नज़र आ रहा है। जो मौला हुसैन का ताज़िया आता है इमाम बारगाह में वो इस तरफ से ही आता है। और इस तरफ आप देखिए यहाँ पे इमाम बारगाह बनी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत इमाम बारगाह बनी हुई है। दोनों तरफ ऊपर आप देखेंगे कि मीनार बने हुए हैं और बीच में गुम्बद शरीफ बना है और सुनहरी कलर यहाँ पे हुआ है। टाइल्स वगैरह भी गोल्डन कलर के, सुनहरी कलर के लगे हुए हैं। इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उसकी नकल करके ये इमाम बारगाह यहाँ पे बनाई गई है। और ये वो जगह है जब मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख को यहाँ पे मौला अब्बास के, मौला हुसैन के नाम के परचम, अलम यहाँ पे पेश किए जाते हैं। तमाम खुद्दाम हज़रात यहाँ पे अलम व परचम पेश करते हैं। इंशाल्लाह 5 तारीख को वो मंज़र भी आपको हम दिखाएंगे। और जैसा हम बता रहे हैं कि मुहर्रम शरीफ की तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये निशान लगा हुआ है। इस निशान के साथ ही तमाम अलम, हज़ारों की तादाद में अलम आते हैं यहाँ पे, सब यहीं पे पेश किए जाते हैं। और यहाँ पे जो खड्डा किया जाता है तो एक शमशीर होती है, शमशीर से ही यहाँ पे इसको खोदा जाता है और उसके बाद यहाँ पे अलम और परचम पेश किए जाते हैं। तो अभी आपको अंदर से हाज़िरी कराते हैं इमाम बारगाह की। जब 9 तारीख को सवारी यहाँ पे आती है तो ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे तख़त वगैरह लगते हैं। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं डेकोरेशन का, जो लाइटें वगैरह लगाने का काम चल रहा है। और ये सब अंजुमन की जानिब से ही होता है। हुजूर ख्वाजा खाजगान के दरबार में जो अंजुमन के मेंबर रहते हैं, जो ख्वाजा खाजगान के खुद्दाम हज़रात हैं, वो तब सब इसमें ताउन करते हैं और उन्हीं की जानिब से सारे मुहर्रम शरीफ के इंतज़ामात किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे तख़त लगा के जब सवारी आती है मौला हुसैन के ताज़िये की तो यहाँ पे रख दी जाती है। तो अब वो दूसरे दिन रात में 10 बजे ही यहाँ से 10 तारीख को सवारी होती है, जो आखिरी सवारी होती है। मौला हुसैन के ताज़िये की 3 सवारियाँ होती हैं, जो जिस मुकाम से वो सवारियाँ होती हैं वो सारे मुकाम मैंने आपको पहले से ही बता दिए हैं। और इंशाल्लाह जब सवारी होगी तो मौला हुसैन के ताज़िये की तो उसकी भी हाज़िरी कराएंगे। और वैसे 12 महीने यहाँ पे इस तरह आप देखेंगे मौला हुसैन का रोज़ा मुबारक बना के रखा है। तो ये रोज़ा 12 महीने यहाँ पे इमाम बारगाह में रखा रहता है। और जो लोग हाज़िरी करने आते हैं और हर जुमेरात को यहाँ पे मौला हुसैन की और
मौलाए कायनात अली शेर खुदा करम अल्लाहु वजूल करीम की नियाज़ होती है उनके नाम से, पंजतन पाक के नाम से, तो वो यहाँ पे हर जुमेरात को होती है। तो इसी रोज़ा मुबारक के सामने कूंडे लगा के मिठाई के ऊपर वो नियाज़ की जाती है, हर जुमेरात को होती है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे इमाम बारगाह में ये यहाँ पे ये कश्ती अहले बैत है जो कि जबलपुर से बन के आई है। जबलपुर के जो चाहने वाले हैं हुजूर गरीब नवाज से, मौला हुसैन से मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हैं, वो इसको बना के यहाँ पे लाए हैं और इसको इमाम बारगाह में रखा गया है। तो ये निजात, कश्ती निजात भी इसको बोलते हैं। जो इस कश्ती में सवार हो जाएगा अहले बैत की कश्ती में, उसको निजात मिल जाएगी, आखिरत में भी और दुनिया में भी वो कामयाब होगा। दुनिया में तो कामयाब होगा ही, आखिरत में भी वो कामयाब रहेगा। जो इस कश्ती में सवार हो गया, इसको कश्ती निजात बोलते हैं, अहले बैत की कश्ती बोलते हैं। तो जैसा कि हमारा कायदा है, हर वीडियो में हम अपने सब्सक्राइबर और फॉलोवर जितने भी हैं उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, और जितने भी तमाम मौला हुसैन से मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हैं और अहले बैत से, आले रसूल से मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हैं, और तमाम बुजुर्गान दीन से, औलिया इकराम से मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हैं, हम उनके हक़ में सबके लिए दुआ करते हैं। और कई लोग हमको मैसेज करके बोलते हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, कि हमारे लिए दुआ कीजिए, तो हम उन सब के हक़ में दुआ करते हैं। तो आइए आज इमाम बारगाह से ही दुआ करते हैं उन सब के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासा मौजूदा अफ़ज़लुल मख़लूक़ात सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वद्दी इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रब बारगाह रहमान हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा उस्मान हारून कुद्दुस हज़रत सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन बंदगी हज़रत कुतुबुल अख़्तार हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी कुद्दुस जमी आल व औलाद माय वालिदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी जल्नी मुक़ीमिस सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, मौला हुसैन के सदक़े में, जितने भी मौला हुसैन से मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हैं उन सबको सलामत रख, ज़मीनी आसमानी बलाओं से, दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से उनको महफूज रख, तमाम बुरी बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमा, उनके तमाम नेक जायज़ मकासिद तमन्नाओं में कामयाबी और कामरानी अता फरमा, जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फरमा, जो नौलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जिनके घरों में जवान बच्चा बच्ची हैं उनको उनके फ़राइज़ से अदायगी अता फरमा और हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारा एक फ़ेसबुक पेज भी है मिशन औलिया के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और जितनी भी मुहर्रम शरीफ की 10 दिन की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जितनी भी रसूमात यहाँ पे मुहर्रम शरीफ में आती हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगी। अजमेर शरीफ में ख़ाजा ख़ाजगान की बारगाह में जितनी भी रसूमात होती हैं वो सब आपको देखने की मिल जाएंगी मुहर्रम शरीफ की। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।